तो ब्रेक के आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में, जो केवल और केवल राहुल के संदर्भ में हम ये बुलेटिन कर रहे हैं। राहुल जो पिछले 3 दिन से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और उसके उस लड़ाई में प्रशासन, पुलिस और पूरा प्रदेश प्रण प्राण से जुटा हुआ है इस कोशिश के तहत कि हम उसकी जान बचा सकें। वह कोशिशें परवान चढ़ रही हैं। अंतिम दौर में इस समय राहुल के संदर्भ में रेस्क्यू चल रहा है। हर स्तर पर मिनट टू मिनट कोशिश की जा रही है कि कोई चूक ना हो जाए। इस समय मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। राहुल दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ फुट की ही दूरी पर है। लेकिन जोखिम इस बात का है कि इस समय पर अगर किसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि राहुल को चोट पहुंच जाए, इसलिए हाथों के माध्यम से वो मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। अस्पताल ले जाने के लिए पूरा ग्रीन कॉरिडोर जो है प्रशासन के द्वारा तैयार कर दिया गया है। मेडिकल स्टाफ अलर्ट मोड पर है। पूरे तरीके से कोशिश ये है कि यथासंभव जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकालकर उसे आवश्यक जो भी चिकित्सकीय सुविधा चाहिए वो उपलब्ध कराई जा सके। उसकी जान बचाने के लिए किसी स्तर की कोई कमी ना रह जाए या शासन प्रशासन के स्तर पर सुनिश्चित किया जा रहा है। क्या कलेक्टर, एसपी, आईजी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसईसीएल समेत कौन ऐसा तबका है जिसने प्रयास नहीं किया है राहुल की जिंदगी बचाने के लिए? लेकिन वो सामूहिक प्रयास नतीजा देते हुए दिख रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे राहत कार्य की। अभी रात में भी उन्होंने तकरीबन 5 मिनट पहले ही कलेक्टर से जानकारी ली कि क्या कुछ चल रहा हो, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारे साथी, मीडिया जगत के भी तमाम साथी वहाँ पर पिछले 3 दिन से लगातार मौजूद हैं। केवल आईएनएच के संदर्भ में नहीं बल्कि तमाम अखबार और अन्य चैनल के प्रतिनिधि भी सब कुछ भूल कर लगातार इस काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी का हौसला न टूटे, पर ये सारी कोशिशें ऐसा लगता है कि अंजाम दे रही हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं कि जांजगीर चांपा से जो फुटेज हैं उनके संदर्भ में तो वो कोशिशें लगातार जारी है। हमारे संवाददाता संदीप खरियार भी जो है वहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वहाँ के ताज़ा तरीन हालात हम आपको उपलब्ध कराए हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 दिन पहले राहुल जो है अपने घर के पीछे बने हुए बोरवेल में गिर गया था और तब से लेकर उसे बचाने के लिए जद्दोजहद का सिलसिला जारी है। हमारे साथ संदीप खरियार इस समय जो घटना स्थल पर मौजूद है, जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ ताजा तरीन जानकारी आपके पास है? राहुल तक रेस्क्यू टीम पहुंच पाई या अभी कुछ और समय लगेगा? देखिए सर, रेस्क्यू टीम महज आधे घंटे से संदीप, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज मुझ तक आ पा रही है। जो रेस्क्यू टीम है सर, वो आधे घंटे से राहुल के बेहद नजदीक पहुंच पाई है। जो पत्थर का जो मलबा था उसको हटाने में टीम ने सफलता हासिल की है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैनुअल तौर पे हटाया जा रहा है क्योंकि कहीं कोई भी हथियार से लगाने वहां पर काम करने से राहुल को चोट आ सकती है। इसका ध्यान में रखते हुए मैनुअल तौर पर जो एनडीआरएफ की टीम है उस मलबे को हटाने की कोशिश कर रही है। मलबे में फंसे होने के नाम से थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है और जो इस मामले को लेकर के सीएम भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर कलेक्टर जांजगीर जितेंद्र शुक्ला को फोन किया था और राहुल के हालचाल के बारे में उन्होंने जायजा लिया। तो उनसे पता चला कि राहुल अभी कुशल है और राहुल को सुरक्षित तौर पर थोड़ी देर बाद रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इस बात को जानने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी टीम को बधाई दी है और उनके हौसला को अफजाई किया है। और राहुल दोपहर की बात करें तो दोपहर में भी राहुल कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, अनकॉन्शियस हो चुका था। लेकिन उसके बाद जब शाम को उसको सीसीटीवी कैमरे में जिस तरीके से देखा गया, राहुल एक्टिव हो गया। उसके बाद अब जो काफी संघर्ष चल रहा था, सबसे बड़ी मुसीबत है पूरा दिन का जो है 12 फीट का जो टनल बनना था, इसमें 10 फीट के टनल को खोदने के लिए लगभग 10 बजे तक का ये स्थितियां बनी थी कि 2 से ढाई घंटे के भीतर में जो टनल खोदा गया है। अब थोड़ी ही देर जो बची हुई है, महज आधे घंटे में जिस तरीके से अधिकारी बता पा रहे हैं कि आधे घंटे का समय और लगेगा क्योंकि सावधानी बरतते हुए काम किया जा रहा है। आधे घंटे के अंदर संदीप, जानने का विषय यह है कि क्या राहुल से संपर्क टीम का स्थापित हो गया है? क्या नीचे टनल में जाकर जो टीम है वो राहुल के पास पहुंच पाई है? बाहर निकलना अलग बात है और राहुल तक पहुंचना अलग बात है। सबसे ज्यादा चिंता जो पूरे प्रदेश में है वो इस बात को लेकर है कि राहुल स्वस्थ है कि नहीं है, राहुल के शरीर में हलचल है कि नहीं है। कुछ खबरें इस प्रकार की भी आ रही थी कि दोपहर बाद से राहुल का शरीर हलचल नहीं कर रहा है। तो इसके संदर्भ में कोई ताज़ा तरीन अपडेट प्रशासन के स्तर पर उपलब्ध कराया गया? क्या कुछ मुख्यमंत्री को कलेक्टर के द्वारा बताया गया है? सर, बताया स्वास्थ्य के बारे में जब मुख्यमंत्री ने जब पूछा कलेक्टर से तो उनको बताया गया कि जो सामान्य सांस जो चलती है उससे थोड़ी धीमी गति से सांस जरूर चल रही है और राहुल अभी ठीक है, सुरक्षित है। और जो निगरानी की बात है तो एनडीआरएफ की टीम जिस बोरवेल
जिसके पास से राहुल गड्ढे में नीचे गिरा था, वहां पर बैठ करके लगातार राहुल पर मॉनिटरिंग बना रही है और वहां पर का जल स्तर जहां पे राहुल फंसा हुआ है वहां पर का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो एनडीआरएफ की टीम बकायदा डब्बे से पानी को बाहर निकाल के जल स्तर को रोकने की कोशिश कर रही है और नीचे की जो टीम है जो राहुल तक पहुंचने के लिए जो रेस्क्यू कर रही है वो उससे संपर्क भले ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन मलबे को हटा करके राहुल तक बहुत जल्दी पहुंच जाया जाएगा। और निगरानी की बात है तो एनडीआरएफ की टीम लगातार निगरानी कर रही है और अभी देखने के ये जो निगरानी चल रही है वो आप सीसीटीवी के आधार पर जो देखा जा रहा था उसकी बात कर रहे हैं, या ये निगरानी नीचे में जो टीम गई है वो उस तक पहुंच पाने में सफल हुई है? ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक सीसीटीवी के माध्यम से ऊपर से जो तार डाला गया उसके माध्यम से देखना, और दूसरा जो 60 फीट गहरा गड्ढा खोदकर राहुल तक पहुंचने की कोशिश थी उसके द्वारा पहुंचना। तो अभी क्या स्थिति है? क्या 60 फीट का जो गहरा गड्ढा खोदा गया था और टनल बनाकर राहुल के पास पहुंचना था, वहां तक पहुंच पाने में एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के जवान सफल हुए कि नहीं हुए? सर वहां नीचे पहुंच पाने में थोड़ी ही दूरी है उनसे, संपर्क नीचे की जो टीम से राहुल का सीधे तौर पे नहीं हो पाया है। हालांकि जब कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी विजय अग्रवाल जब नीचे मुआयना करने गए थे उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि बस बेहद ही नजदीक पहुंचे हुए, मॉनिटरिंग के तौर पर सिर्फ ऊपर सीसीटीवी कैमरे से किया जा रहा है। राहुल से नीचे के अमले के साथ से अभी संपर्क नहीं हो पाया है। मिट्टी के हटने के बाद में राहुल को रिसीव कर लिया जाएगा, उसके बाद सीधे बिना देर करते हुए उसको बाहर लाने के बाद में ऑक्सीजन प्लेट जो है वो आप मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अभियान राहुल, ऑपरेशन राहुल 80 घंटों से निरंतर जारी था और शायद हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां हम सबके चेहरे पे शीघ्र ही मुस्कान हो पाएगी, आ पाएगी, उस स्टेज पे हम आ चुके हैं। सर अभी तक क्या स्थिति बताई जा रही है राहुल की, जितना आप मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए राहुल की स्थिति एक छोटा बच्चा जो पिछले 3 दिनों से एक छोटे से शॉप पड़ा हुआ है, तो ये कहना गलत होगा कि उसका हेल्थ परफेक्ट है। उसका हेल्थ कंप्रोमाइज्ड है, बट दोपहर में प्रातःकाल वो बहुत अच्छे कंडीशन में था। वो हमारे जो टीम के साथ में मनोरंजन भी कर रहा था, खेल रहा था, और दोपहर में थोड़ा वो काफ़ी सुस्त हो गया था। बट शाम को जब डॉक्टर्स ने चेक किया है, मॉनिटर से चेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल को चेक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ा था, तो वो पहले से बेहतर कंडीशन में गया था। बट वीकनेस उसके अंदर है, तो यही बात है कि हम उसको जल्दी वहाँ से निकाल के जो जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट है, हेल्प है, उसको देना चाह रहे हैं। सर सीएम भूपेश बघेल लगातार आपसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरीके से इस चीज़ को आप देख रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है। हम सब अपनी ओर से लगन से काम कर रहे हैं, बट हमारे प्रदेश के मुखिया यदि हमको मॉनिटर कर रहे हैं और समय बेसमय हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी कोई और ज़रूरत हो, हम अपनी ज़रूरत बता रहे हैं, उसको तत्काल वो पूरा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इससे ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, बल्कि ये एहसास भी होता है कि हमारा मुखिया भी इस अभियान राहुल में, ऑपरेशन राहुल में पल प्रतिपल साथ है और हर पल की जानकारी ले रहे हैं। सर हम कितने नज़दीक हैं और कितना समय और लगभग लग सकता है? मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा, मैं खुद नीचे गया था और मैंने वहाँ पूछा है, वो अपने जो वर्क स्पेस है टनल के अंदर में थोड़ा कम होता है, वो चिप इन कर रहे हैं, मटेरियल को बाहर निकाल रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, तो जल्दी ही ये पूर्ण होगा, ऐसा मेरा मानना है। किस तरह की बात हुई? सर 80 आवर से ज़्यादा का ऑपरेशन चल चुका है अभी तक, किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए इस पूरे ऑपरेशन में कई सारी क्रिटिकलिटीज़ थी और उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे ऑफिसर को लगाया गया जो बेहतर सेंसिटिव हैं और जो चीज़ों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं और जो लंबे समय तक ड्यूटी कर सकते हैं, ऐसे अधिकारियों को लगाया गया है। और लगभग 150 के आसपास ऑफिसर इसमें लगे, ऑफिसर और कर्मचारी, और सभी ने मुस्तैदी से ड्यूटी किया है। इसको सिर्फ ड्यूटी के रूप में नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में इस पूरे कार्य को अंजाम दिया है और उम्मीद है कि राहुल को हम सकुशल निकाल पाने में सक्षम रहेंगे। सर कितने नज़दीक राहुल तक पहुँच चुके हैं? जो मेन शाफ्ट है वहाँ तक लगभग पार्टियाँ पहुँच चुकी है। अब जिस मेन शाफ्ट को कनेक्टिंग शाफ्ट बनाया गया है वहाँ पे कुछ पत्थर है, उसको ट्रेंचिंग का काम चल रहा है। जैसे हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, हैवी से पुलिस का बहुत बल लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो ट्रेंच खोदा गया है लगभग 70 फीट के आसपास है और यदि इसमें किसी को भी चोट लग जाती है तो वो चोट फैटल हो सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें बैरिकेडिंग भी लगाई गई है
और साथ ही स्टॉपर और कोन भी लगाए गए हैं। तो लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है, परिजनों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है जरूरी है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं ज़्यादा बड़े पैमाने पर की गई है। सर सीएम साहब भी आपसे लगातार बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? तो ये आप लगातार सुन रहे थे, वहाँ से हमारा लाइव कवरेज, जिसके तहत वहाँ के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला बात करके बता रहे हैं कि पिछले 70 घंटे से जो प्रयास चल रहे थे, 72 घंटे से, उसका नतीजा जल्द ही सामने आने वाला है। जो कुछ दिन की बात थी, फिर कुछ घंटों की बात थी, अब वो कुछ मिनटों की बात रह गई है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी आधी रात को अभी जिला प्रशासन से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करके अपडेट्स लिए हैं और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जांजगीर और बिलासपुर के बीच में ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है ताकि राहुल को सकुशल तुरंत अपोलो अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया जा सके। जैसे ही राहुल को बाहर निकाला जाएगा, उसके कपड़े बदले जाएंगे, कपड़े बदलने के बाद में उसका प्रारंभिक उपचार होगा और प्रारंभिक उपचार के साथ ही 108 संजीवनी वाहन तैयार खड़ा हुआ है, पायलट वाहन तैयार खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर कोशिश की जाएगी कि कम से कम समय में उसे बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। प्रशासन और पुलिस के द्वारा जिस तरीके का काम इस पूरे अभियान के तहत किया गया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। लगातार कलेक्टर, एसपी, आईजी, एसडीआरएफ डायरेक्टर समेत ऐसा कौन सा शख्स नहीं है जो इस अभियान के अंतर्गत अपनी तरफ से यथासंभव प्रयास नहीं किया है। ना दिन देखा गया है, ना रात देखी गई है। कुल कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से इस मासूम की जान बचाई जा सके। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक राम कुमार यादव की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, वह भी प्राण प्राण से जुटे हुए थे। मीडिया के संदर्भ में भी अगर बात करें तो कोई भी अखबार और कोई भी चैनल का है, तमाम संवाददाता जो वहाँ पहुंचे थे पिछले 3 दिन से डेरा डाले हुए हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। लगातार कोशिश हर व्यक्ति की अपने अपने स्तर पर यह रही है कि यह प्रयास सफल हो। प्रकृति ने पूरा इम्तहान लिया है। ये कार्य को इतना समय लगना नहीं था अगर दुश्वारियां बीच में नहीं आई होती। जब जब खुदाई की गई है तब तब बीच बीच में जो पत्थर या चट्टानों का सामना करना पड़ा है, उसके कारण से इस अभियान को बड़ी चुनौती का सामना लगातार करना पड़ा। लेकिन दावा किया जा रहा है इस समय पर कि सारी कोशिशें अब नतीजा देने वाली हैं। और इन सब के बीच में महत्वपूर्ण खबर यह है कि यह बताया जा रहा है कि राहुल अभी भी स्वस्थ है, उसकी सांसें चल रही हैं। हालांकि उसकी गति सामान्य से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि खतरे की बात नहीं है। बीच में जल स्तर भी बहुत बढ़ गया था। कुछ वीडियो फुटेज बता रहे थे कि राहुल के गले तक पानी पहुंच गया था। एहतियातन गांव और उसके आसपास जितने भी बोर थे, जितने ट्यूबवेल थे, सबको चालू रखने के लिए निर्देशित किया गया। लगातार ट्यूबवेल चलते रहे ताकि जल स्तर बढ़ ना पाए। यानी हर किस्म का एहतियात इस दौरान बरतने की कोशिश की गई। हमारे संवाददाता संदीप करियर वहां पर जुड़े हुए हैं। संदीप करियर, पुलिस प्रशासन के द्वारा ले जाने के लिए क्या तैयारी है? कोई डॉक्टरों का दल जो पहुंचा है, किस प्रकार का पहुंचा है, किस प्रकार का प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा राहुल को निकालने के बाद? देखिए सर, वहां से टनल से सीधे तौर पे निकालने के लिए एक स्ट्रेचर तैयार है जिसमें 6 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। उस स्ट्रेचर में सीधे तौर पर राहुल को लेटाने के बाद में सीधे एम्बुलेंस संजीवनी एक्सप्रेस है उस पर ले जाया जाएगा और वहां पर 3 डॉक्टरों की निगरानी में राहुल का प्रारंभिक उपचार होगा। इनमें जो नेतृत्व करेंगे वो डॉक्टर अनिल जगत है जो कि सिविल सर्जन है जांजगीर जिला अस्पताल के, वो रहेंगे। उसके साथ ही 2 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे, वो रहेंगे। तो प्रारंभिक तौर पर जो भी जानकारियां जांच होगी वो शुरू की जाएगी और गाड़ी पे ही, एम्बुलेंस में ही एक अस्पताल की नुमा एक पूरा तैयार किया गया है जिसमें वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर है और जो तमाम जो जरूरत की जो उपकरण है वो सभी उसमें रखे गए हैं। और समय को ध्यान में रखते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि रास्ते में किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। ये पिहरीत गांव से लेकर के मालखरौदा तक एक गाड़ी पहले पेट्रोलिंग करेगी, फिर मालखरौदा से लेकर के जांजगीर चांपा तक दूसरी गाड़ी पेट्रोलिंग करेगी, इसके बाद में जांजगीर चांपा से अकलतरा तक की तीसरी गाड़ी पेट्रोलिंग करेगी। इस तरीके से एक दूसरे का बैकअप करते हुए आगे रास्ता को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जांजगीर जिले की बॉर्डर पर ही जो बिलासपुर जिला जहां से प्रारंभ होगा वहां से दूसरी पायलटिंग को रिसीव करने के बाद में अपोलो अस्पताल पर ले जाएंगे। लगभग महज 2 घंटे का ये जर्नी होगा और 2 घंटे से भी कम समय हालांकि आंका जा रहा है। और वो जो डॉक्टर है पूरा यहाँ से घटनास्थल से लेकर के अपोलो अस्पताल में शिफ्ट कराने तक की उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो अब इंतजार राहुल के बाहर आने को लेकर के है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी जगह पर अलर्ट है, 150 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी। अब यहाँ पे सर एक देखने वाली बात यह है कि पूरा गांव
बजने को 12 से भी अधिक समय हो, 12:30 के करीब हो गए हैं। पूरा गांव का जन सैलाब है वो राहुल के रेस्क्यू का अंतिम क्षण को देखने के लिए उमड़ पड़ा है। हालांकि पुलिस को उन भीड़ को दूर रखने के लिए और भीड़ ना हो इसको लेकर के काफी मशक्कत और पसीने बहाने की स्थितियां भी बनती चली जा रही है। गांव है राहुल के माता पिता के संदर्भ में हम बीच में खबरें दिखा रहे थे, इस समय राहुल के माता पिता कहाँ है, किस हालत में है, इसके संदर्भ में कोई जानकारी आपके पास है? सर, जब से घटना हुई है तब से राहुल की जो माता है गीता साहू का स्थिति स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। जब से घटना के बाद से 8 घंटे में एक डॉक्टर की टीम उनको जाकर के उनका उपचार करती है। उनको बॉटल भी लगा हुआ है, वो काफी बदहवास है, रो रो करके उनका बुरा हाल है और उनको बात करने में काफी दिक्कतें हो रही है। बीच बीच में उनकी सांस फूल जा रही है। उनका घर पे ही उनको रखा गया है। हालांकि जो अभी दायरा जो बैरिकेटिंग जो की गई है, घर तरफ को लॉक कर दिया गया है और दूसरी तरफ पे मीडिया और बाकी प्रशासनिक अधिकारी और जो रेस्क्यू की टीम है उनको रखा गया है। पिता है वो लगातार वो संपर्क में बने हुए हैं परिवार वालों से। कलेक्टर और उनके जिला की जो संबंधित जो अधिकारी है, जैसे आपने अभी संदीप, मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन जैसे आपने बताया कि राहुल के रेस्क्यू का नतीजा देखने के लिए पूरा गांव उमड़ा हुआ है, पुलिस को अतिरिक्त मेहनत लग रही है उस भीड़ को रोकने के लिए, पर क्या इस मौके पर राहुल के परिजन भी मौजूद हैं या राहुल के परिजनों को उनके घर पे ही रोका हुआ है? वो छत से ही वो घर के परिजन सीधे तौर पे देख पा रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ा जो गहराई जो गड्ढा खोदा गया है लगभग 65 से 68 फीट के आसपास का है। तो एक तरह का काफी खतरा भी बना हुआ है। यही कारण है कि बैरिकेटिंग को दोनों तरफ से टाइट की गई है। बैरिकेटिंग दोनों तरफ से टाइट की गई है। मेरे साथ भी जुड़े रहिएगा संदीप कुरियार जी, क्योंकि हमारे साथ में मयंक श्रीवास्तव वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, SDRF के डायरेक्टर हैं। पिछले 3 दिन से वह भी लगातार जांजगीर में घटना स्थल पर कैंप किए हुए हैं। वो हमारे साथ। मयंक जी, थोड़ा लेटेस्ट अपडेट आप दे पाएंगे? बार बार ये कहा जाता रहा कि 2-4 घंटे में नतीजा मिल जाएगा, पर हर बार कोई नई चुनौती सामने आ जाती थी, कोई नई चट्टान, कोई नया पत्थर। अब क्या स्थिति है? अभी जो ड्रिलिंग है वो अभी उसको नए सिरे से किया जा रहा है जी। ये जैसा आपने बोला कि नई नई चुनौतियां आती रहती हैं, उसमें कुछ ऐसी चुनौती आई थी तो उसको नए ढंग से किया जा रहा है, परंतु जल्दी हो जाएगा। मैं वहां से दरअसल लौट आया हूँ जी और घटनास्थल पे फिलहाल मौजूद नहीं हूँ, तो मैं एक बार एक रिपोर्ट लेकर के फिर बता सकता हूँ उस बारे में। तो मयंक श्रीवास्तव जी लगातार वहाँ बने हुए थे, वो बता रहे हैं कि अभी वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं है, तो वह जैसे ही हमारे पास में कोई नई जानकारी होगी तो हम उनसे जुड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ में संदीप खरियार वहाँ पर मौजूद हैं। संदीप खरियार से समझने की कोशिश करते हैं। संदीप खरियार, ये जो बार बार चट्टानों वाला मामला रहा, ब्लास्टिंग को लेकर डर रहा, लेकिन बीच में इसके साथ खबर ये आ रही थी जल स्तर बढ़ने के संदर्भ में, तो जिस तरीके की खुदाई की गई है तो उस खुदाई वाली जगह पे पानी नहीं आया है क्या उसको लेके कोई चुनौती तो नहीं है? सर देखिए, अभी भी जल का स्तर है वो तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, जिससे राहुल की जो मुसीबत है वो बनी हुई है। और यही कारण है कि यहाँ पर गांव में एक बार फिर से फरमान जारी किया गया है। कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है और घर में कोटवार बाकायदा जा करके इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि सभी अपने घर के बोर को चालू रखें, कोई भी बोर को बंद 1 मिनट के भी ना करें, क्योंकि जल का स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। और वो मुसीबत कहीं ना कहीं जो इस मुकाम को, जो सफलता के मुकाम पर खड़े हुए, कहीं वो राहुल के लिए मुसीबत बन करके ना खड़ी हो जाए। ना सिर्फ इस गांव के लिए बल्कि आसपास के गांव के लिए भी इस बात को लगातार इल्तिजा की जा रही है। 80 घंटे के आसपास का ये रेस्क्यू होने जा रहा है, जिसमें खास बात इसी बात को रखी जा रही है कि जल का स्तर बढ़े ना। हालांकि राहुल पहले से ही मुसीबत और संघर्ष करता हुआ नजर आता रहा है। राहुल के जिस गड्ढे पे जहाँ पे चेंबर में फंसा हुआ है सर, वहां पर जल का स्तर जब तेजी से बढ़ जाता है तो NDRF की टीम बाकायदा डिब्बे को नीचे डालती है, तो राहुल उस डब्बे को भर करके इनको वापस से देता है। फिर वो पानी को इस तरीके से कुछ खाली करने का जो समन्वय है वो बन चुका है। NDRF की टीम जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन राहुल के साथ पिछले 80 घंटे के साथ कर रही है, तो उनके बीच का जो तालमेल है वे काफी अच्छा बन चुका है। जब भी NDRF की टीम जब कुछ खाने के सामान को जब नीचे भेजती है, चाहे वो केला हो, चाहे ORS का घोल हो, चाहे फ्रूटी हो, चाहे अन्य भी कोई चीजें हो, तो बाकायदा राहुल उसको रिस्पॉन्स करता है, उसको अटेंड करता है, उसको खाता है। तो संदीप, इसके संदर्भ में जो आप जानकारी दे रहे हैं, इसके संदर्भ में हमारे पास जो अंतिम जानकारी थी वो ये थी कि सुबह के समय पे, आज सुबह राहुल के द्वारा एक केला खाया गया था। उसके बाद दोपहर में खबर ये आई थी कि वह बहुत हलचल नहीं कर रहा है। अभी क्या शाम के समय पे राहुल ने कुछ खाया है, कुछ पिया है? इसके संदर्भ में कोई अपडेट आपके पास में है?
सर इस संदर्भ में 10 बजे तक ही राहुल का जो मूवमेंट था वो प्रॉपर वे पे था, बकायदा मूवमेंट कर रहा था। एक वीडियो भी जो आईएनएच उसके पास जो एक्सक्लूसिव उपलब्ध है, उस वीडियो में भी राहुल बकायदा मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद से वो नॉन एक्टिव हो चुका था और यही कारण था कि हलचल जो है जिला प्रशासन की भी काफी समय के लिए बढ़ गई थी, जहां एक तरह से इतनी बड़ी गड्ढे को खोद करके राहुल को निकालने की रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन राहुल का नॉन एक्टिव होना कहीं ना कहीं लोगों को तो अचंभित भी कर रहा था। फिर देर शाम को जब ये जानकारी मिल पाई कि राहुल थोड़ा रिस्पांस कर रहा है, उसके बाद फिर खाने के सामान भेजे गए, लेकिन बहुत ज्यादा राहुल थके होने के नाम पर संघर्ष करते करते थक चुका है और नींद से भी काफी परेशान है, तो ये नाम से वो रिस्पांस नहीं कर पाया। हालांकि केला और जो उसको खाने के सामान को भेजने की मदद जरूर पहुंचाई गई, लेकिन राहुल उसको नहीं खा पाया। तो ये अभी तक जो सुबह 10 बजे जो राहुल जो केला खाया हुआ था वही खाया हुआ, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं लिया है। तो अभी रात में जो सामान उसे भेजा गया है उसे वह नहीं ले पाया? जी, उसे नहीं ले पाया है उसको, क्योंकि वो थके होने के कारण पे वो बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं कर रहा है और लगातार पानियों से भी वो संघर्ष करता चला जा रहा है। सर अभी जो अपन बार बार बात कर रहे हैं कि बस कुछ देर की बात है, इस कुछ देर के संदर्भ में भी तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है। संदीप, क्या आपके पास में कोई अपडेट है कि कुल मिलाकर टीम पहुंची कि नहीं पहुंची? थोड़ा आप आसपास की जानकारी लेकर हमें बताने की स्थिति में होंगे, हम फिर आपके पास में लौटेंगे। तब तक में आप ये जानकारी के साथ में हमारे साथ जुड़िएगा। तो कुल मिलाकर जांजगीर में दावा ये किया जा रहा है प्रशासन के स्तर पर कि जो प्रयास पिछले 80 घंटे से शासन प्रशासन के स्तर पर स्थानीय जन सहयोग के माध्यम से किए जा रहे थे, उसका नतीजा सामने आने वाला है। यह भी दावा किया जा रहा है कि राहुल की सेहत अभी भी ठीक है और उसे शीघ्र ही आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा के बचा लिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं जिला प्रशासन के साथ समन्वय में है, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पर इन सब के बीच में सवाल इस बात का है कि बार बार कहा तो ये जा रहा है कि बस थोड़ी देर में, पर वो थोड़ी देर कुछ घंटों में तब्दील हो जाती है, कुछ घंटों के बाद में दिन में तब्दील हो जाती है। ये एक चुनौती लगातार बनी हुई है। अभी जो बताया जा रहा है वो ये है कि दूरी बहुत कम रह गई है और कम दूरी रह जाने के कारण अब किसी मशीन का इस्तेमाल खुदाई के संदर्भ में नहीं किया जा रहा है, हाथों के माध्यम से ही खुदाई की जा रही है और इसलिए की जा रही है ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमारे साथ इस अभियान में पल पल जुड़े रहे क्षेत्रीय विधायक रामकुमार यादव जी जुड़ गए हैं। रामकुमार यादव जी, आपका पिछले 3 दिन से चल रहा प्रयास बताया जा रहा है कि रंग लाने वाला है, क्या कुछ वास्तविक स्थिति है वहां की? जी, वहाँ आज अभी की स्थिति में हम कुछ ही समय में अपन जो है राहुल के करीब पहुंच जाएंगे। अभी करीब पहुंच गए हैं जी। अब जितने ज्यादा करीब पहुंच रहे हैं उतने सावधानी बरतते जा रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा ही फासला है तो कहीं ऐसा कोई झरनाहट में कोई पत्थर न गिर जाए, कोई मिट्टी न गिर जाए। ये सब सावधानी बरतते हुए हमारे जो है जिला प्रशासन और जो रेस्क्यू टीम जो भी आए हैं सब उनके मार्गदर्शन में काम हो रहा है। और मैं आपके जितने दर्शक है मैं बता दूं कि राहुल जंग जीतने वाला है और अपने माँ के गोद में फिर से राहुल मुस्कुराते हुए अपने माँ के गोद में खेलेगी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। एक ये बताया जा रहा था रामकुमार जी के आसपास के सारे बोर चालू करने के लिए कहा गया, सारे लोगों को निर्देश दिया गया कि आप अपने बोर चालू करें, क्योंकि वहां पर जलस्तर बढ़ रहा था जहां पे राहुल फंसा हुआ था। लोग कितना सहयोग करने के लिए तत्पर हुए इस पूरे राहत अभियान के अंतर्गत? जी नहीं, सहयोग तो सभी का मिल रहा है जी। और चूंकि क्या है कि बहुत गहराई 60 फीट गहराई में है जी। तो कहीं पानी का जो है उसका स्रोत बढ़ रहा है कहीं, तो इसके लिए जो है आसपास के बोरों को जो है चालू करने के बोले। तो हमारे गांव में एक परंपरा रही है, किसी के भी दुख को अपना दुख बांट लेना, किसी के दुख को अपना दुख समझना, किसी के सुख को भी अपना सुख समझना, ये गांव का हमारा परंपरा रही है जी। और माननीय जब हमारे छत्तीसगढ़ के बागडोर माननीय भूपेश बघेल जी संभाले हैं जी, तब से और एक हमारे गांव के जो परंपराएं हैं उसमें और 4 चांद लग गई है और उसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो जैसे ही हमारे जिला प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी लोग जब निर्देश करते हैं तो तुरंत गाँव के लोग सहयोग करने के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। तो ये कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये हमारा बच्चा नहीं है, हमारा ये गांव के क्षेत्र के लोग, पूरे भारत छत्तीसगढ़ के लोग कह रहे हैं कि राहुल मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है। इस जन भावनाओं के साथ में यहाँ पर सहयोग हो रहा है। तो सभी लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। पर इन सब के बीच में रामकुमार जी, क्या आपने राहुल के परिजनों से मुलाकात की? उसके माता पिता के लिए तो बड़े कष्ट के क्षण हैं
क्या आपकी मुलाकात हो पाई? कितना हौसला है, कितनी हिम्मत उनके बीच में बंधी हुई है? जी देखिए, ऐसा कौन माँ होगा जो अपने बेटे को 9 महीना कोख में रख करके पैदा करती है। अब वो बेटा उसको नजर में टीवी में देख रहे हैं, सीसी कैमरा में, और उसके माँ के ऊपर क्या गुजरता होगा, उस पिता के ऊपर क्या गुजरता होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उनके परिवार के जितने भी सदस्यों को कि उनके नाते रिश्ते को धीरज बना रखे हैं और उनको भरोसा है। उनका एक ही कहना है कि मेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुझे भरोसा है हमारी सरकार ऊपर कि कोई भी संसाधन का उपयोग करेगा, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारे भूपेश बघेल जी हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से, आला अधिकारियों के सहयोग से हमारे राहुल को हमारे सकुशल वापस देंगे। इतना भरोसा हमारे जो है राहुल के परिवारों के, उनके माता पिता हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ऊपर कर रहे हैं। तो सब लोगों का भरोसा बना हुआ है। आप तो क्षेत्रीय विधायक है राम कुमार जी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग के प्रति आपका क्या मानना है? जो उस तरीके की मदद मिलनी चाहिए थी, जिस प्रकार का काम होना चाहिए था, जिस प्रकार की गंभीरता ली जानी चाहिए थी, क्या उस प्रकार की गंभीरता इस पूरे राहत कार्य के दौरान रही है, या आपको लगता है कि थोड़ा और गंभीर रहते तो शायद जल्दी नतीजा मिलता? नहीं, मैं देखा हूँ सर। अब आपके तमाम दर्शकों को कह दूं कि यहाँ जितना तत्परता के साथ में काम किया है जिला प्रशासन, विभिन्न सभी ऐसा नहीं है कि कोई भी विभाग इसमें जो गंभीरता नहीं दिखाया हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सामान्य प्रशासन का हो, आपका जो PHC का विभाग हो, चाहे तमाम जो भी विभाग कह दीजिए, जैसा ही सुने हैं दौड़ के आ गए हैं। और हम देखे हैं कि रात भर सोए नहीं हैं, कहीं कोई कपड़ा बदले नहीं है, 2 दिन 3 दिन तक यही कपड़ा में पूछ रहे हैं ये कौन अधिकारी है तो IAS है, ये कौन है तो ISP है। ये तमाम प्रकार के ऐसे अधिकारी लोग जो है कभी ये नहीं सोचे कि हम इतने बड़े अधिकारी हम जमीन में कैसे बैठेंगे। देख रहे हैं उनका स्थिति को, कपड़ा खराब हो गया है, पसीने में लथपथ हो गई है, फिर भी उनका एक ही मकसद है कि हम जो है राहुल को जो है वहाँ बोरवेल से निकाल करके हम उसके माता पिता को सौंपेंगे। ये इनका एक जुनून बन गया है। तो मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। मैं उनके मेहनत को, उनके संघर्ष को मैं सलूट करता हूँ। तो राम कुमार यादव जी बेहद अभिभूत हैं जिला प्रशासन ने जिस तरीके से इस काम को अंजाम दिया है। एक और सवाल राम कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, ये बताया जा रहा है कि अगर राहुल सकुशल जैसे ही बाहर लाया जाएगा उसको प्रारंभिक उपचार के बाद सीधे बिलासपुर ले जाया जाएगा। क्या कुछ ऐसी नौबत आ रही है जिसके कारण से बिलासपुर ले जा रहे हैं जांजगीर के स्थान पर? देखिए, ऐसा है कि राहुल के विषय में कोई ऐसा रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। हम तो अभी वही, अब तो राहुल जो है बोरवेल समय है, उसमें क्या तकलीफ है, क्या है, कैसा है, उसको तो अब यहाँ से अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन हमारे जो है जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि किसी प्रकार कोई रिस्क न लें, अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल और अच्छा से अच्छा डॉक्टर के देखरेख में उसका हो किया जाए। वैसे यहाँ तो चलता फिरता स्वास्थ्य विभाग बन गया है पूरे जो है इस परिसर में। इस ऑन द स्पॉट जो है पूरे डॉक्टर का आला अधिकारी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तमाम प्रकार की सुविधा यहाँ पर माननीय भूपेश बघेल जी यहाँ पर लगाए हुए हैं। फिर भी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं ताकि जो है राहुल को किसी प्रकार को ये हो, तो इसलिए जो है उसको डायरेक्ट यहाँ से विशेषज्ञ के देखरेख में जो है डायरेक्ट उसको बिलासपुर ले जाया जाए और तमाम वहाँ पर जो MD है, विशेषज्ञ है, डॉक्टर है, उनके देखरेख में उनका जो है अच्छा से अच्छा इलाज हो, इस प्रकार से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। राम कुमार जी, आप भी बहुत कमाल की मेहनत इस पूरे दौरान की है, पिछले 3 दिन से लगातार आप मौके पे डटे हुए हैं, तो क्या आपका भी राहुल के साथ में बिलासपुर जाने का कार्यक्रम है या आप इधर ही रहने वाले हैं उसके बाद? देखिए, ये हम हमारे प्रदेश के मुखिया 2 बजे 3 बजे वहाँ से को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जी का मुखिया जो ऐसा जब उनका जो है इस घटनाक्रम में उनका संवेदना है, उनका पीड़ा है, उनका मन में बच्चे के प्रति, तो हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो या आम आदमी हो, जब हमारे मुखिया इतने रात तक जाग करके चिंता कर सकते हैं, तो हम तो छोटा सा एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक छोटा सा जनप्रतिनिधि है, उनके आशीर्वाद से बने हैं। तो ये तो हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री जो रात को 3 बजे पूछे कि क्यों राहुल का क्या स्थिति है। ये दर्शाता है कि ऐसा ही माननीय मुख्यमंत्री जी देश में नंबर 1 नहीं बना है, खाली 2500 रुपए धान लेने से नहीं बना है। उनके अंदर एक एक घटना में संवेदना है, इस प्रदेश के लिए उसके मन में पीड़ा है।
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को सलूट करता हूं कि ऐसे ऐसे भी छोटे छोटे घटनाओं की हर विषय में उनका गंभीरता रहता है। तो ये कहना कि हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ दूसरा जिससे दिए, हम खाली यहाँ पर जग रहे हैं, कुछ थोड़ी कर रहे हैं, सब तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के अधिकारी लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राम कुमार जी बेहद अभिभूत हैं शासन के स्तर पर सहयोग को लेकर, प्रशासन के स्तर पर सहयोग को लेकर, कलेक्टर, एसपी और पूरी टीम की मदद को लेकर, और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो लगातार इस राहत कार्य के संदर्भ में, ऑपरेशन राहुल के संदर्भ में जो मॉनिटरिंग की गई है, उससे भी वो अभिभूत होने लगता है कि इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री मिला है, तभी यह सब कुछ संभव हो पा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी, आपके प्रयास रंग लाएं, ये कामना के साथ हम लोग भी इतनी रात को जागकर लगातार निगाह बनाए हुए हैं कि कब वो क्षण आए जब राहुल को हम लोग अपने बीच में सकुशल पा सके। तो ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे फिर ऑपरेशन राहुल से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरें आपके साथ साझा करेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन ऑपरेशन राहुल के संदर्भ में जो अंजाम पर पहुंचने जा रहा है। जांजगीर में पूरा प्रशासन अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है इस बात के लिए कैसे भी उस मासूम राहुल की जान बचाई जा सके। 80 घंटे से अभियान चल रहा है। उस अभियान का नेतृत्व वहां के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला कर रहे हैं। रात के 1 बज रहे हैं, जितेंद्र शुक्ला अभी भी टिके हुए हैं, लगातार सक्रिय हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र शुक्ला इस समय पर। और जितेंद्र जी, जानना चाहते हैं 80 घंटे की मेहनत का नतीजा कितनी देर में आने की उम्मीद आप कर पा रहे हैं? अब काफी आशा थी, अभी आपसे थोड़ी देर पहले जब संवाद हुआ तो लगा आपके चेहरे की चमक को देख करके शायद आपके प्रयास रंग लाने वाले हैं। जी नमस्ते हिमांशु जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अभियान पिछले 80 घंटे से लगातार चल रहा था, इसमें अभी जो हम जिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जिस शाफ्ट में जहां बच्चा फंसा हुआ है और हमारा जो टनल है, दोनों आपस में मैच कर गए हैं। मैं इस बीच में आपको बताना चाहूंगा कि जो टनल का लेवल है उसके ठीक नीचे पे बच्चा बैठा हुआ है। तो वहां पे हम लोग अब जो ऑपरेशन का जो लास्ट स्टेज है उसको मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से कर रहे हैं क्योंकि मैकेनिकल चीज को वहां चला पाने में यदि वो चीजें बच्चे पे गिरती हैं तो बच्चे के डरने या चोट पहुंचने की संभावना है। तो हमारा जो कनेक्शन है वो उस शाफ्ट के साथ हो चुका है जहां बच्चा है। अब सिर्फ कवायद इस बात की है कि बच्चे और हमारे बीच का जो एक दीवार है उसको तोड़ दें। तोड़ने के बाद में उससे कनेक्शन हो जाएगा। ये सारी जानकारियां जो फिर वहाँ ग्राउंड जीरो पे जो NDMAR के जो हमारे ऑफिसर्स लोगों ने मुझे दी है, मैं स्वयं वहाँ पे गया था। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये चीज अपने मुकाम तक पहुंचेगी। जो आप कनेक्शन बता रहे हैं उसके संदर्भ में विशेषज्ञ क्या बता रहे हैं जितेंद्र जी? कितने फीट की दूरी अभी आप लोगों के बीच में है? राहुल और जो राहत कार्य के लिए टीम जुटी हुई है, कितनी दूरी अभी बची हुई है पहुंचने के लिए? जैसा जो NDRF की टीम जो बता रही है कि ये शाफ्ट से कनेक्ट हो गए हैं। शाफ्ट का जो लेवल है वहाँ 60 फीट पे बच्चा है और 58 फीट की हाइट पे ये टनल का कनेक्शन हुआ है। तो अब इनका कहना है कि एक तो जो टनल में सॉलिड रॉक्स थे तो उसके जो प्रोट्रूजन जो उभरे हिस्से हैं उनको ये चिजल डाउन करेंगे सो दैट निकालने में बच्चे को या जो स्टाफ उसके अंदर जा रहा है उसको उससे चोट ना पहुंचे। मोर ओवर ये जो शाफ्ट के नीचे जहां बैठा हुआ बच्चा एक केव जैसा पोर्शन है तो उससे कनेक्ट करने के लिए एक ओपनिंग बनाई जा रही है
उस ओपनिंग के माध्यम से बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। जी, एक जो बीच में खबर आ रही थी जितेंद्र जी, उसकी पुष्टि आपसे चाहिए कि दोपहर में कि राहुल बहुत ज़्यादा हरकत नहीं कर रहा है, निश्चित हो गया है, बेहोशी जैसी स्थिति में। ताज़ा हालात क्या है राहुल के स्वास्थ्य के संदर्भ में? विशेषज्ञ क्या अपडेट आपको उपलब्ध कराए हैं? आपने एक बहुत बड़ी टीम वहां पर लगा रखी है जो पल पल की मॉनिटरिंग कर रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ अपडेट जो हमारे दर्शकों के बीच में आप साझा कर सके, क्योंकि पूरा प्रदेश चिंता कर रहा है राहुल के संदर्भ में। एक वातावरण ऐसा बन गया है कि हर व्यक्ति चाह रहा है पूरे प्रदेश का कि जैसे भी हो, जितनी मेहनत इस संदर्भ में की गई है तो वो मेहनत सफल हो, राहुल सकुशल बाहर आए। जी बिल्कुल, आपने सच कहा, हम भी राहुल के बारे में चिंतित है और डॉक्टर्स ने दोपहर में बताया था कि उसका जो एक्टिवनेस है वो थोड़ा सा कम हो गया है जी। और शाम को उन्होंने मुझे बताया कि फिर से वो दोपहर की तुलना में वो बेहतर हुए हैं। जी, तो कुल मिला के सक्रियता बनी हुई है। एक आपकी अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी रात के 12 बजे के करीब बात हुई, क्या कुछ मुख्यमंत्री जी ने आपसे जानना चाहा या क्या दिशा निर्देश उनके माध्यम से आपको मिले हैं? थोड़ा वो साझा कर पाएंगे? रात के 12 बजे प्रदेश का मुख्यमंत्री एक बच्चे के संदर्भ में प्रशासन से बात कर रहा है, थोड़ा अचरज सा हो रहा है। पूरे अभियान को लगातार मॉनिटर करते रहे हैं जी, और पल प्रतिपल की खबर उन तक पहुंचती रही है जी। वो इसके पहले भी प्रत्येक दिन, कल परसों भी वो वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ करके और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे थे। तो इन्होंने अभी रात को 12 बजे ग्राउंड जीरो पे जो रियलिस्टिक सिचुएशन है उसकी जानकारी दी और हमें निर्देशित करते हुए कहा कि अब अंतिम चरण को सफलतापूर्वक जल्दी से जल्दी संपादित करें और इस आशय के लिए उन्होंने भी हमें बधाई दिया कि हम अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने राहुल को सुरक्षित निकालकर हॉस्पिटल में तत्काल जो भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध कराने निर्देशित किया। एक ग्रीन कॉरिडोर के संदर्भ में बात की जा रही है, जो इलाका है ये पूरा जांजगीर वाला है, इधर बड़ी संख्या में ट्रक्स की आवाजाही रात के समय पे ही होती है, खासतौर पर कोयले से भरे हुए ट्रकों की तो लदान बहुत ज़्यादा रहती है। तो जल्द से जल्द पहुंचने के संदर्भ में पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था बनाई गई है, इस पर थोड़ा रोशनी देंगे जितेंद्र जी? इसमें जांजगीर पुलिस और बिलासपुर पुलिस दोनों इन्वॉल्व हैं। ये सड़क का स्ट्रेच चूंकि बिलासपुर तक लेकर के जाना है जी, तो इन्होंने जो मार्ग को चयनित कर लिया है और संबंधित थाना और जो पर्याप्त संख्या में जो रिसोर्सेस है उसको डिप्लॉय किया है और उसके सहायता से बच्चे को शीघ्र हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाएगा। तो बस एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा जितेंद्र जी, क्योंकि आप लगातार काम में जुटे हुए हैं, कब तक उम्मीद कर रहे हैं आप विशेषज्ञों से जो आपकी बातचीत है कि अगले आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में ये प्रयास नतीजा दे देगा? इस संदर्भ में कुछ आप बताने की स्थिति में है हमारे दर्शकों को? मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही इसका नतीजा निकलना चाहिए और चूंकि एक ही बात है कि यहाँ पे भी मैनुअल ऑपरेशन चल रहा है, मशीनों को दूर कर दिया गया है बच्चे के सेहत को देखते हुए, तो एक तय समय ऐसे बिल्कुल कह देना थोड़ा उचित नहीं होगा, बट जो टीम है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करने में लगी हुई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र शुक्ला जी, दोनों बातों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी, और दूसरा इस कार्य को निजी दिलचस्पी के साथ आपने जिस तरीके से पिछले 80 घंटे में अंजाम पहुंचाया है वो एक प्रशासनिक दृष्टि से एक मिसाल है। तो आपको बहुत बहुत बधाई इस कार्य के लिए और शुभकामनाएं कि आपकी मेहनत सफल हो। तो ये थे हमारे साथ में जांजगीर के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला, जो 80 घंटे से मौके पर मौजूद रहकर इस राहत कार्य का, ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि हमारे प्रयास बस नतीजा देने वाले हैं। आप लोगों ने उनकी बातचीत को भी सुना कि जो टनल बनाई गई है और जहां बोरवेल में बच्चा राहुल फंसा हुआ है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित हो गया है। मुश्किल 2 फीट की दूरी है, लेकिन उस 2 फीट की दूरी को मशीन के माध्यम से नहीं पाटा जा रहा है, बल्कि मैन्युअली उस काम को अंजाम दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई हरकत ना हो जाए जो राहुल को नुकसान पहुंचा सके। तो बहुत सावधानी पूर्वक इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ इस मौके पर संदीप खरियाड़, जो वहां पिछले 3 दिन से मौजूद हैं, लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके पास में लेटेस्ट जानकारी है। लेकिन जो जानकारी अभी हमारे को उपलब्ध कराई है जितेंद्र शुक्ला जी के द्वारा, वो काफ़ी उत्साह बढ़ाने वाली है। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें बताई। एक कि सुबह के समय पे ये जानकारी जरूर लगी थी कि राहुल थक गया है,
निश्चित हो गया है, उसकी सक्रियता नहीं दिख रही थी, लेकिन ऐसा मानना चाहिए कि शायद वो नींद में चला गया होगा, पर शाम से उसकी सेहत में फिर से सुधार परिलक्षित हुआ है, बेहतर स्थिति में वो दिख रहा है। तो ये बड़ा हौसला बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि सुबह जब ये खबर आई थी कि अब राहुल टूट रहा है तो एकदम से दिल सा बैठ गया था कि इतनी मेहनत के बाद जब नतीजे का समय आने वाला है उस समय पर राहुल की हिम्मत कहीं साथ तो नहीं छोड़ रही। लेकिन जितेंद्र शुक्ला बता रहे हैं कि शाम के बाद से हालात और बेहतर हुए हैं। तो जितेंद्र शुक्ला जी के बाद में अब संदीप खरियार हमारे साथ में हैं। संदीप जी, कहां तक पहुंचा मामला? हम लगातार इस प्रतीक्षा में है कि कुछ देर बस खत्म होने वाली है, लेकिन खत्म हुई नहीं। सर बिल्कुल इस बात को लेकर के एक नई जानकारी जो निकल के आ पा रही है। 2 फीट की जो दूरियां हैं वो दूरियों पे एक थोड़ी सी समस्या बनकर के आ पा रही है। 2 फीट के दूरियों पर जो एक समस्या बनकर के आ पा रही है कि उसपे एक वाइब्रेटर जो मशीन हैंड ड्रिल जो मशीन है उसके चलाने से वाइब्रेट हो रहा है, और वाइब्रेट होने की वजह से उसकी बच्चा जो राहुल है उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही है और रोने लग रहा है। यही कारण है कि काम को अभी मौके पर तत्काल प्रभाव से रोका गया है, और जो छोटे जो हैंड ड्रिल मशीन है उससे पत्थर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि वक्त लग रहा है। अगर उस बड़े ड्रिल मशीन के जरिए अगर तोड़ा जाता तो आधे घंटे पहले ही ये रेस्क्यू जो है वो सक्सेस हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रोने की आवाज से और दिल की धड़कनें तेज होने के नाम से ही इसको मशीन को अब छोटे ड्रिल मशीन से तोड़ा जा रहा है, इसलिए वक्त लग रहा है। ये ताजा जानकारियां अभी टेक्निकल डिपार्टमेंट की ओर से जो लोग वहां पे नीचे जाकर संदीप खरिया, ये बहुत बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए उपलब्ध कराए हैं कि राहुल संवेदनशीलता के चरम पर है। जिस मशीन का अर्थात वाइब्रेटर की मशीन के माध्यम से चट्टान को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उसकी आवाज, उससे पैदा होने वाला कंपन राहुल को भयाक्रांत कर गया और उसके रोने की आवाजें आने लगी, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने वाइब्रेटर बंद करा दिया और अब उस पत्थर को मैन्युअली तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए समय लग रहा है। संदीप खरियार बता रहे हैं कि अगर उस वाइब्रेटर का ही इस्तेमाल किया जाता तो आधे घंटे पहले ही राहुल शायद बाहर निकल आता, लेकिन जिस प्रकार से वह घबरा गया है तो कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। एक संवेदनशीलता के साथ इस पूरे कार्य को अंजाम देने की कोशिश राहत कार्य के संदर्भ में की जा रही है और उसके चलते ही इसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है। तो ये संदीप बता रहे हैं। और कोई जानकारी संदीप आपके पास में है? सर, एक सही जानकारी तो यही लग पा रही है। हालांकि यही कारण है कि अभी जो वक्त लगेगा और भी लगेगा। अब जो प्रशासन भी है अब इन बातों को लेकर थोड़ी सी चिंता है। हालांकि 10 मिनट पहले जब सीएम से जब बातचीत हुई थी थोड़ी सी इस बात को राहत थी कि बहुत जल्दी हम मिशन को सक्सेस कर जाएंगे, लेकिन ये चिंता बढ़ाकर रख दी एक नई तरीके की चुनौती। जैसे कि कलेक्टर भी बोल रहे थे कि हर कदम पर और हर पल पर एक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले चट्टानों से, फिर प्राकृतिक आपदा, जो एक मौसम भी शाम के समय में काफी बदला था, बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई थी, लेकिन अब नई चुनौती जो सामने आई है उससे निपटने के अब कुछ देर और भी इंतजार करना पड़ेगा। जो हम मिशन सोच रहे थे कि आधे घंटे के भीतर ही राहुल को सकुशल तौर पे, सुरक्षित तौर पे बाहर निकाला जाएगा और रेस्क्यू सफल हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से अभी रेस्क्यू की जो गति है उससे हमें और इंतजार करने की जरूरत पड़ रही है। तो अभी थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। संदीप, आप हमारे साथ जुड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ आपसे बात करेंगे।